जब कायदे अवाम भारत गए तो उनके बातचीत वो कामयाब नहीं हुई, एक मर्तबा नहीं हुई, दूसरी मर्तबा नहीं हुई। उनकी फ्लाइट वापसी की, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बातों को मनवाने के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने अपनी कोशिशें की, अंत तक कोशिशों से शिमला मुआहदा हुआ। 90,000 हमारे कैदी आजाद हुए। यह भी एहसान शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था। जो इलाका पाकिस्तान का जो हमसे छिन गया था, वो भी कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अपनी कोशिशों से, अपनी कामयाब डिप्लोमेसी से, ऐसा कामयाब उनकी डिप्लोमेसी थी जिससे उन्होंने वो इलाका भी पाकिस्तान का वापस हासिल किया। तो ये विजन सिर्फ और सिर्फ उनका हो सकता है जो जिनको ये मट्टी से मोहब्बत हो, जिनको इस मट्टी का कर्ज अदा करना आता हो। ये वो लीडरान थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी। यहां पे सिवाय भुट्टो खानदान के कोई एक ऐसी जमात बताएं जिसके लीडरान ने कोई जान के नजराने दिया हो, कोई एक जमात में बता दे। मुख्तलिफ जमातों के ऊपर जब भी मसले आए तो कोई एक जमात जो कि मुआहदे करके चली जाती थी मुल्क से बाहर, या डील करके आते थे, डील करके जाते थे, या एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद कराओ, वरना मुझे आजाद नहीं करवाया तो आईएमएफ को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। बैरूनी मुल्क से धमकियां दिलवाना शुरू करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की दी हुई मरून मिन्नत है, उसके ऊपर जो है वो अटैक करवाने की कोशिश करते हैं वो जमात। और वो जमात जो कि मुझे खुलेआम कहूंगा, जो कि इसराइल के पेड एम्प्लॉय हैं। इसराइल का एक मंसूबा है जो कि पाकिस्तान के ऊपर थोपा गया है। वो जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सिवाय इसके कि उनके लीडर को किसी तरह बाहर निकाला जाए और उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया जाए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान ने जिन लोगों को इज्जत दी और इन्होंने अपनी जात के लिए पाकिस्तान की हर सालमियत को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। लोगों के साथ आके झूठ बोलते थे कि जी हम कोई गुलाम नहीं है, ये फलाने की साजिश है। और आज पूरी पार्टी इनकी जो है उस मुल्क में बैठी हुई है और मिन्नतें तरले कर रहे हैं किसी तरीके से जो है हमारे लीडर को रिहा करवाओ। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई। इन लोगों ने सबसे ज्यादा खुशी इसलिए मनाई जैसे कि इनके कोई परदादा साहब वहां पे सिलेक्ट हो गए हो, और सबसे ज्यादा ये झूमरिया पा रहे। और इनका एक लीडर, इनका एक उस मुल्क का लीडर क्या कहता है कि ट्रंप को मैं 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करूंगा कि किसने जो है आपके खिलाफ बयानात दिए। वो इनके अपने लीडरों के बयानात हैं। तो ये लोग जिन्होंने अभी साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है, अभी साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है, और अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर किस्म को ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तो ये क्या आप कहेंगे ये लोग लीडर हैं? आप समझते हैं ये लोग लीडर हैं? लीडर तो वो है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, पूरे का पूरा भुट्टो खानदान शहादत दे दी। पूरे के पूरे भुट्टो खानदान ने अपने जान के नजराने दिए। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी और मुश्किल हालात में भी नारा क्या लगाया, पाकिस्तान खप्पे। तो एक जमात जो कि पाकिस्तान, जो हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान खप्पे बोलती रहती है, और एक जमात वो है जो सिर्फ अपनी सहूलतों के लिए, अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार है। तो सर कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने दिए और मुल्क के नौजवानों के लिए ऐसे काम कर गए जो कि कोई और जमात नहीं कर सकी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
सिंध असम्बली में वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज कोई मुल्क पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जानते थे कि एटमी प्रोग्राम के नताइज क्या होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में हर बड़ा काम पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुआ है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि किसी जमात के लीडर ने जान के नजराने पेश नहीं किए हैं। आज जो टूटी फूटी जमहूरियत है वो भुट्टो